नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास शो सिंहासन का संग्राम में। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। 2024 में होने वाली देश की सियासत की फाइनल फाइट की तैयारियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस सहित कई दल केंद्र की मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के एजेंडे के साथ साथ महागठबंधन करने में भी जुटे हैं। तो पीएम मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का मास्टर प्लान भी तैयार कर लिया है। लेकिन सियासत के इस फाइनल फाइट से पहले 23 का सेमीफाइनल अहम माना जा रहा है, क्योंकि आने वाले दिनों में जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव है वो देश की सियासत पर काफी प्रभाव डाल सकते हैं। इस हिसाब से 2023 में राजस्थान का रण काफी अहम है। यही कारण है कि राजस्थान में बीजेपी के दिग्गजों के लगातार दौरे जारी हैं, तो कांग्रेस भी राजस्थान में सरकार रिपीट करने की नीतियों पर लगातार चिंतन और मंथन कर रही है। राजस्थान की सियासत के लिहाज से आने वाले सप्ताह भी बेहद अहम रहने वाले हैं। ये रिपोर्ट देखिए। दिग्गजों का अभियान, योजनाओं का बखान, चाणक्य की परीक्षा, जादूगर का इम्तिहान, आतंक, वंशवाद और भ्रष्टाचार। अरे आप तो पकड़ना भी नहीं चाहते थे, एनआईए ने पकड़ा। और झूठ मत बोलो गहलोत जी, चार्जशीट नहीं हुई है। मैं डंके की चोट पर कहता हूं, कांग्रेस पार्टी भी अब परिवार की पार्टी बन गई है। मां सोनिया, बेटा राहुल, बेटी प्रियंका, बाकी सबकी छुट्टी। रिपीट करने के दावे, वापसी की हुंकार। इस बार सरकार दूसरी बार रिपीट होगी। मतलब ये जो सिलसिला 1 by 1 चलता है, बदलाव का वो इस बार नहीं होगा, सरकार रिपीट होगी। हाथ की पुख्ता तैयारी, बीजेपी ने कसी कमर। तेईस का समर, 24 पर नजर। 23 का समर 24 पर नजर, इसीलिए क्योंकि 23 की कठिन डगर पार किए बिना 24 में सिंहासन की मंजिल मिलनी मुश्किल है। बेशक सियासी दिग्गज भी इस बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव है वो बीजेपी और उसके विरोधियों के लिए भी बेहद ही अहम है। जहां तक राजस्थान की बात है, लड़ाई कांटे की है। सीएम अशोक गहलोत सौगातों की बौछार कर रहे हैं, तो बीजेपी के दिग्गजों के दौरे का सिलसिला भी लगातार जारी है और वंशवाद, भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाकर प्रदेश सरकार को घेरने की भी कोशिशें की जा रही हैं। राजस्थान के रण में बीजेपी के दिग्गज। गहलोत जी सुन लेना, 23 में राजस्थान बीजेपी विजय के सारे रिकॉर्ड तोड़कर प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली। आतंक पर बीजेपी कांग्रेस का घमासान। अरे आप तो पकड़ना भी नहीं चाहते थे, एनआईए ने पकड़ा। और झूठ मत बोलो गहलोत जी, चार्जशीट नहीं हुई है। मैं डंके की चोट पर कहता हूं, 22 दिसंबर 2022 को चार्जशीट हो चुका है। चुनावी समर में वंशवाद वाली सियासत। क्या आप कह सकते हैं कि किसी भी स्टेट में भारतीय जनता पार्टी किसी भी नेता के बेटे, रिश्तेदार को, पत्नी को कोई टिकट कभी नहीं देगी? क्या ये घोषणा आप कर सकते हैं? मोदी जी ने वंशवाद से देश को विकासवाद की ओर ले गए, इसको हमको समझना चाहिए। राजस्थान विधानसभा चुनाव इस बार बेहद आक्रामक रहने वाले हैं। इसकी बांगी बीजेपी के 3 दिग्गजों के ताबड़तोड़ राजस्थान दौरे में दिखी। जोधपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भरतपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरीके से उदयपुर में गहलोत सरकार को घेरा, तो इस पर सीएम गहलोत और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का पलटवार बता रहा है कि इस जंग में कोई भी कमजोर साबित नहीं होना चाहता।
कन्हैया हत्याकांड से चर्चित उदयपुर में जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आतंक के मुद्दे पर गहलोत सरकार को घेरा तो सीएम अशोक गहलोत ने भी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए आतंक के मुद्दे पर बीजेपी की सियासत को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। अरे आप तो पकड़ना भी नहीं चाहते थे, एनआईए ने पकड़ा और झूठ मत बोलो गहलोत जी, चार्जशीट नहीं हुई है। मैं डंके की चोट पर कहता हूं 22 दिसंबर 2022 को चार्जशीट हो चुका है। स्पेशल कोर्ट बनाने का काम आपका है, जिससे जल्द सजा दी जाए। राजस्थान सरकार हाई कोर्ट को भरोसे में लेकर स्पेशल कोर्ट नहीं बनाती है, न तो आज तक कन्हैया लाल के दोषियों को फांसी पर लटका चुके होते। मित्रों, लटका शाह के जवाब में सीएम गहलोत ने ट्वीट कर कहा, आतंकवाद जैसे गंभीर मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उदयपुर में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह का बयान गैर जिम्मेदाराना है। कन्हैया लाल के हत्यारों को एनआईए ने नहीं, राजस्थान पुलिस ने पकड़ा है। कन्हैया लाल के दोनों हत्यारे भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता थे। बहरहाल कन्हैया लाल के मामले की तल्ख टिप्पणी बताने के लिए काफी है कि चुनाव से पहले दोनों पक्षों की सियासत किस सीमा तक पहुंच गई है। चुनाव से पहले वंशवाद का मुद्दा न उठे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। राजस्थान के दौरे पर आए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जब वंशवाद को लेकर कांग्रेस को घेरा तो कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी को उन्हीं की लाइन पर आईना दिखाया। मैं नाम से कहता हूं, सोनिया जी का पूरा जीवन का लक्ष्य है राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाना। लालू जी का लक्ष्य है अपने बेटे तेजस्वी को प्रधानमंत्री बनाना, और गहलोत जी का इंटरेस्ट है वैभव को मुख्यमंत्री बनाना। कांग्रेस पार्टी भी अब परिवार की पार्टी बन गई है। मां सोनिया, बेटा राहुल, बेटी प्रियंका, बाकी सबकी छुट्टी। भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कोई पार्टी वंशवाद से अछूती नहीं रह गई, कोई पार्टी नहीं रह गई। बीएस येदुरप्पा उनका बेटा क्या है? क्या एमएलए नहीं है? क्या राजनाथ सिंह का बेटे पंकज सिंह क्या एमएलए नहीं है? क्या वसुंधरा जी का बेटा दुष्यंत सिंह एमपी नहीं है? क्या प्रमोद महाजन जी की बेटी उनकी पूनम महाजन राजनीति में नहीं है? क्या वेद प्रकाश गोयल जी के बेटे पीयूष गोयल जी नहीं हैं? जून महीने के अंत में लगातार 3 दिनों में बीजेपी के 3 दिग्गजों ने अलग अलग इलाकों में बीजेपी की चुनावी कमान संभाली और कार्यकर्ताओं में जोश भरा। इसकी शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के जोधपुर दौरे से हुई। मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, आप सबको जानकारी है। उस सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे, और ऐसे गंभीर आरोप लगे थे कि भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण मनमोहन सिंह जी की मंत्रिमंडल के कई मंत्रियों को जेल की हवा भी खानी पड़ी थी। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं, 9 वर्षों का समय गुजर गया है मेरे बहनों भाइयों। कोई मां का लाल, चाहे भारत का रहने वाला हो अथवा दुनिया के किसी देश का, उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि मोदी जी के नेतृत्व की सरकार के किसी मंत्री पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो। कोई उंगली उठाकर नहीं कह सकता। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भरतपुर के दौरे पर कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाते हुए जोरदार हमला बोलते दिखाई दिए। एक एक अपने एमएलए को भ्रष्टाचार का खुला लाइसेंस दे रखा है, और भ्रष्टाचार एक नहीं अनेकों तरीके से हो रहा है। आप बताइए, आपके यहां कोई काम बिना भ्रष्टाचार के हो सकता है क्या? बिना घूस के होता है क्या? बिना अंदर से पैसा दिए होता है क्या? एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के दिग्गज लगातार प्रदेश के दौरे कर रहे हैं, वहीं प्रदेश के नेता भी सड़कों पर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। अब बीजेपी ने चुनावी रण में दूसरे राज्यों के कार्यकर्ताओं की बड़ी फौज भी उतार दी है। आपको बता दें कि 900 बूथ विस्तारक कार्यकर्ताओं में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, दिल्ली, यूपी, गुजरात, हरियाणा, गोवा और चंडीगढ़ के कार्यकर्ता शामिल हैं।
ये सभी कार्यकर्ता 4 जुलाई तक प्रदेश में संगठनात्मक कार्यों का फीडबैक लेंगे। इन बूथ विस्तारकों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। जोधपुर, भरतपुर और उदयपुर में बीजेपी के 3 दिग्गजों के हालिया दौरे के बाद 8 जुलाई को बीकानेर में पीएम मोदी का प्रस्तावित दौरा बताता है कि बीजेपी किसी भी हाल में राजस्थान का किला फतह करने की कोशिश में है। तो सीएम गहलोत अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं और बेहतर फैसलों के दम पर सत्ता में रिपीट होने की उम्मीद लगा रहे हैं। हालांकि बीजेपी को इस सच्चाई का भी आभास है, इसलिए विकास से अलग हटकर इस बार भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था पर गहलोत सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जा रही है। राजस्थान विधानसभा चुनाव कितना अहम है, ये बीजेपी के दिग्गजों के दौरे से साबित हो रहा है। खुद पीएम मोदी भी पिछले 9 महीनों में 6 बार राजस्थान का दौरा कर चुके हैं। इतना ही नहीं, पीएम के अगले दौरे की तारीख भी तय हो चुकी है। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान का घमासान, तेज हुआ चुनावी अभियान। नौ महीनों में 7वीं बार पीएम मोदी फिर भरेंगे हुंकार। कांग्रेस की सरकार आकंठ तुष्टीकरण में डूब गई है। सौगातों की होगी बौछार। विरोधियों पर होगा वार। कहने को तो समर 23 का है, लेकिन नजर है 24 पर। और यह भी सच है कि 23 को फतह किए बिना 24 की डगर मुश्किल होने वाली है। इसलिए बीजेपी 23 के समर में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। खासकर राजस्थान का रण वो हर हाल में जीतना चाहती है। तभी तो बीजेपी के दिग्गजों के दौरे लगातार जारी हैं। राजस्थान का रण बीजेपी के लिए कितना अहम है, वो इस बात से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि 9 महीनों में 6 बार राजस्थान का दौरा कर चुके पीएम मोदी एक बार फिर राजस्थान आ रहे हैं। जी हां, 8 जुलाई को पीएम बीकानेर आ रहे हैं। पहले 9 महीने में 7वें दौरे पर आ रहे पीएम बीकानेर संभाग के लिए सौगातों की बौछार तो करेंगे ही, चुनावी हुंकार भी भरेंगे और विरोधियों पर जमकर वार भी करेंगे। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि बीकानेर दौरे के दौरान पीएम मोदी केंद्र सरकार के कराए गए कई विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। जानकारी के मुताबिक पीएम ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जो 20,868 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है। ये 6 लेन हाईवे पंजाब के अमृतसर से शुरू होता है और गुजरात के जामनगर तक 1316 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ये हाईवे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण ग्रीनफील्ड परियोजना है। इससे पश्चिमी राजस्थान के सभी क्षेत्रों में आर्थिक विकास को गति मिलेगी। ये एक्सप्रेसवे राजस्थान के उत्तर पश्चिमी सीमा से निकलकर हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर जिलों से गुजरेगा। इसके अलावा पीएम भारतमाला योजना के तहत निर्मित रायसिंह नगर, अनूपगढ़, पूगल तक 860.26 करोड़ की लागत से 162.46 किलोमीटर और खाजूवाला पूगल बाप तक 895 करोड़ की लागत से 212 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इतना ही नहीं, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन निर्मित ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का भी लोकार्पण करेंगे। 1300 किलोमीटर लंबी इस परियोजना पर करीब 26,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। गुजरात के बनासकांठा से पंजाब के मोगा को जोड़ने वाले इस कॉरिडोर के कारण बीकानेर संभाग सोलर हब के रूप में विकसित हो रहा है। इसके अलावा पीएम जैसलमेर रोड पर अंत्योदय नगर में बसे ESIC अस्पताल का लोकार्पण भी करेंगे। 30 बेड के इस अस्पताल को 100 बेड का बनाया गया है, जिस पर 41 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। कई योजनाओं के लोकार्पण के बाद पीएम नौरंग देसर के पास आम सभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के बीकानेर दौरे को लेकर बीकानेर संभाग के बीजेपी नेताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि केंद्र सरकार की इन योजनाओं के लोकार्पण के बाद उत्तर पश्चिम राजस्थान के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू और जोधपुर जिले सहित संपूर्ण बीकानेर संभाग में विकास के नए मार्ग प्रशस्त होंगे। पीएम के दौरे को पश्चिमी राजस्थान में चुनावी शंखनाद भी माना जा रहा है।
आपको बता दें कि बीकानेर संभाग में बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले आते हैं। साथ ही कुल 24 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ की 11 सीटों पर कांग्रेस और 10 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। वहीं 2 सीटें सीपीएम और 1 सीट निर्दलीय के खाते में गई है। विधानसभा चुनाव पास है। ऐसे में बीजेपी की तरफ से वोट बैंक में पकड़ मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले प्रधानमंत्री अजमेर में एक सभा कर चुके हैं। वहीं यात्रा बीकानेर के बाद उदयपुर में भी उनकी यात्रा प्रस्तावित है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले पीएम मोदी प्रदेश के करीब हर हिस्से में अलग अलग सभाएं कर सकते हैं। बीजेपी के दिग्गजों के दौरे के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार नई योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं। गहलोत का दावा है कि उनकी सरकार ने घोषणा पत्र के दौरान जो वादे किए थे उसे पूरा किया जा रहा है और जनता जनार्दन से आशीर्वाद से उनकी सरकार जरूर रिपीट होगी। राजस्थान का रण बीजेपी के लिए जितना अहम है, कांग्रेस के लिए भी किसी मायने में उससे तनिक भी कम नहीं है। कर्नाटक में प्रचंड जीत से उत्साहित कांग्रेस नेता लगातार दावा कर रहे हैं कि इस बार राजस्थान में रिवाज बदलेगा, राज नहीं। इस बार सरकार दूसरी बार रिपीट होगी। मतलब ये जो सिलसिला 1 by 1 चलता है, बदलाव का वो इस बार नहीं होगा, सरकार रिपीट होगी। कांग्रेस आला कमान को प्रदेश के सीएम अशोक गहलोत की जादूगरी पर पूरा भरोसा है। आखिर हो भी क्यों ना, प्रदेश के अलग अलग हिस्सों के दौरों और कैंपों के जरिए लोगों को राहत पहुंचाने का दावा करने वाले गहलोत आत्मविश्वास से लबरेज दिखाई दे रहे हैं। वे अपनी सभी सभाओं में लोगों से कांग्रेस की सरकार रिपीट करने का आशीर्वाद तो मांगते ही हैं, बीजेपी पर भी जमकर वार करते हैं। वो केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल तो उठाते ही हैं, देश के लिए कांग्रेस की कुर्बानियों का भी जिक्र करते हैं। इंदिरा गांधी आयरन लेडी कहलाती थी, इतनी मजबूत थी। उसी ढंग से राजीव गांधी ने भी आरक्षण दे दिया। गांव में सरपंच प्रधान प्रमुख बन रही है, महिलाएं मेयर बनती है, शहरों के अंदर अध्यक्ष बनती है। महिला ताकत का परिणाम है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इंदिरा गांधी का क्या हो गई, उनका सीना छन्नी कर दिया उनकी सिक्योरिटी वालों ने। तो उसने खालिस्तान नहीं बनने दिया, देश को टूटने नहीं दिया, पंजाब को देश अलग नहीं होने दिया। ये त्याग बलिदान की एक जीती जागती तस्वीर हमारे सामने। राजीव गांधी शहीद हो गए उपमहाद्वीप में शांति स्थापित करते करते। ये तो है एक तरफा कहानी हमारी, जिससे हम लोग बिलोंग करते हैं कांग्रेस पार्टी से, जिसकी शानदार स्कीमें हैं। समूह होता है, सर्वधर्म होता है, तो सरकारी प्रोत्साहन राशि देने का प्रयास करती है। अपनी योजनाओं से लोगों को महंगाई से निजात दिलाने वाले सीएम अशोक गहलोत आने वाले दिनों में भी कई योजनाओं की घोषणा कर सकते हैं। पिछले कई दिनों से अपने ट्विटर हैंडल के जरिए इसे लेकर लगातार लोगों को संदेश भी दे रहे हैं और काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं। 29 जून को सीएम अशोक गहलोत ने एक ट्वीट करते हुए कहा था कि फिर खुलेगा पिटारा, चमकेगा नया सितारा। जिसके बाद सियासी गलियारे से लेकर आम जनता के बीच ये चर्चा शुरू हो गई कि आखिर प्रदेशवासियों को क्या मिलने वाला है। अभी लोग इस बारे में सोच ही रहे थे कि अगले दिन यानी 30 जून को सीएम ने एक और ट्वीट किया और लिखा कि अपने फोन को चार्ज रखें। सीएम के इस ट्वीट के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया कि आखिर सीएम कौन सी बड़ी घोषणा करने वाले हैं। लोग सीएम के संदेश को लेकर कुछ कयास लगा पाते, तभी 1 जुलाई को भी एक और ट्वीट कर डाला। इस बार उन्होंने जादुई पिटारे के बाद अलादीन का चिराग दिखाया। गहलोत ने ट्वीट कर लिखा कि इंतजार का धुआं छटने वाला है, पर्दा बस हटने वाला है। दरअसल गहलोत के कई ट्वीट और पोस्ट के बाद ये माना जा रहा है कि सीएम अशोक गहलोत जल्द ही राज्य के लोगों के लिए कोई महत्वपूर्ण घोषणा करने वाले हैं। इससे पहले भी सीएम ने घोषणाओं से पहले ही संदेश देकर लोगों को संकेत दिया है और फिर बड़ी घोषणाएं की हैं। अपनी घोषणाओं से वो प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक नई पहचान कायम कर रहे हैं। सीएम का कहना है कि जनता के हित में उनसे जो भी मांग की गई है उन्हें वो पूरा करने में पीछे नहीं हटे हैं, क्योंकि जनता ही जनार्दन है और जनता को खुश रखना ही उनका पहला लक्ष्य है। सीएम अपनी जनसभाओं में भी लगातार कहते आ रहे हैं कि मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। बार बार बात करता हूं कि इस पूरी राजस्थान के अंदर सड़कें हो, बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य सेवाएं हो, उसमें बढ़ोतरी हो,
आपके एमएलए साहबान बैठे हैं और जो इन्होंने मैंने कह रखा था एमएलए साहबान को, जो मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। दरअसल पिछले कुछ महीनों में सीएम गहलोत ने कई ऐसी घोषणाएं की हैं जिसे सियासी पंडित मास्टर स्ट्रोक मान रहे हैं। इनमें सबसे बड़ी योजना है 500 रुपए में गैस सिलेंडर। सियासत की समझ रखने वालों का मानना है कि 500 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर योजना को लागू कर गहलोत ने प्रारंभिक चुनावी बढ़त बना ली है। इस योजना से प्रदेश के 75 लाख परिवारों को फायदा हो रहा है, जो कि बहुत बड़ी संख्या है। इसके अलावा गहलोत ने बिजली बिल को लेकर भी कई अहम घोषणाएं की, जिसके अनुसार प्रदेश में 100 यूनिट तक बिजली पूरी तरह फ्री कर दी गई है। यही नहीं, 100 से 200 यूनिट के बीच बिल पर फ्यूल सरचार्ज, स्थायी शुल्क सहित कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ रहा है। तीसरी अहम योजना है वृद्धावस्था पेंशन, जिसके तहत 55 वर्ष से ज्यादा उम्र वालों को 750 से 1000 रुपए मासिक पेंशन दी जा रही है। औसतन घर में 2 बुजुर्गों के हिसाब से 1,500 से 2,000 रुपए सरकार दे रही है। इसके अलावा स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रदेश की चिरंजीवी योजना के जरिए 25 लाख रुपए तक का फ्री इलाज और चिकित्सा बीमा मुफ्त मिलने से भी लोगों में सरकार को लेकर अच्छी सोच उभर रही है। कुल मिलाकर सीएम गहलोत ने ऐसा माहौल तैयार कर दिया है कि जिससे लग रहा है कि उनकी सरकार लोगों को विकास के साथ साथ राहत देने के लिए कृत संकल्प है। हालांकि बीजेपी नेता इसे चुनावी घोषणा करार दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी को इस बात का अच्छी तरह भान है कि सीएम की कई जन कल्याणकारी योजनाएं उनकी सत्ता वापसी की राह में रोड़ा बन सकती हैं। बीजेपी के दिग्गजों का दौरा या फिर अशोक गहलोत की ताबड़तोड़ घोषणाएं पूरे दांवपेच के साथ सिंहासन का संग्राम शुरू हो गया है और आने वाले दिनों में ये और परवान चढ़ेगा। हमारी खास पेशकश में आज इतना ही। ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए न्यूज़ 18 राजस्थान देखते रहिए। नमस्कार।